सोचो एक समय था जब ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं था, चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, स्क्रीन पे कोई ग्रीन रेड कैंडल नहीं था, लेकिन एक आदमी था जिसने मार्केट को समझने की सोच को डेवलप की। उसने कैंडल बनाई पर वैक्स की नहीं, प्राइस और साइकोलॉजी की। 1700 के आसपास जापान के एक शहर सकाटा में एक राइस मर्चेंट था जिसका नाम मोनालिसा होमा था। उस समय राइस एक कमोडिटी ने करेंसी का भी काम करती थी। होमा ने देखा राइस के प्राइस सिर्फ सप्लाई डिमांड से नहीं, ट्रेडर के इमोशंस भी बदलते। फिर उसने लिखा व्हेन ऑल आर बेरिश देयर इज कॉस्ट ऑफ प्राइसेस टू राइज। प्राइस चेंज होने से पहले लोगों के चेहरे, बिहेवियर और मूड बदलते थे। होमा ने ये ऑब्जर्व किया और बस वहीं से कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न का जन्म हुआ। जब दुनिया नंबर्स गिनती थी, होमा ने लोगों की आंखों में फियर और ग्रीड दिख रही थी। होमा ने राइस प्राइस को ट्रैक करने के लिए एक नई तरीके की टेक्निक बनाई जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। फिर एक विजुअल पैटर्न बनाए गए जिसको कैंडल के शेप में रखा गया, जिसमें बॉडी दिखाता स्ट्रेंथ, वीक दिखाता फाइट, और हर एक कैंडल की कहानी बनाई गई। इसमें ग्रीन कैंडल मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है और रेड कैंडल मतलब सेल स्ट्रॉन्ग है। होमा ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई सकाटा नो गोका, यानी सकाटास 5 रूल। ये 5 रूल्स बेसिकली इमोशनल पैटर्न थे। उनमें था ट्रेंड फॉलोइंग, रिवर्सल बेस्ड ऑन विजुअल पैटर्न, वॉल्यूम विद इमोशन अलाइनमेंट, ट्रेडर मेंटल डिसिप्लिन। और होमा के एक फेमस कोट्स में थे, मार्केट डज नॉट मूव विद लॉजिक, इट मूव्स विद कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या था सकाटा 5 रूल्स और क्या थे इसके सीक्रेट। सकाटा 5 रूल के पहले नंबर पे सेंजेन, जिसका दूसरा नाम ट्रिपल टॉप है, जो मार्केट में बहुत फेमस है। सेंजेन का मतलब होता है 3 पहाड़। जब मार्केट एक ही लेवल पे 3 बार जाता है और हर बार वापस गिर के आता है तो समझ जाओ कि रेजिस्टेंस ऊपर इतना स्ट्रांग है कि ब्रेकआउट मुश्किल है। ये पैटर्न बताता है कि ग्रिड अपना पिक टच कर चुकी है और गिरावट तय है। वैसे ही दूसरे नंबर पे आता है ट्रिपल बॉटम। जब मार्केट 3 बार एक ही सपोर्ट पे आकर संभलता है तो इसे कहते हैं 3 नदियाँ। यहाँ मार्केट का पेन दिख रहा है लेकिन बायर्स हर बार वापस आ रहे हैं। वैसे ही तीसरे नंबर पे आता है सेनपी। सेनपी का मतलब होता है 3 सैनिक। जब 3 कंटिन्यूसली बुलिश या बेरिश कैंडल्स बनती है तो मार्केट एक वॉर मूड में होती है। जैसे कि 3 व्हाइट शोल्डर मतलब मार्केट चढ़ने वाला, जैसे कि 3 ब्लैक क्रोस मतलब मार्केट गिरने वाला। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। किसी भी ट्रेंड के बाद अगर डॉजी, हैमर या एंगलफिल पैटर्न दिखे तो ये होता है रिवर्सल का सिग्नल। इस रूल का मतलब है मार्केट का मूड बदलने वाला। एक पल में मार्केट के सेंटीमेंट बदल जाते हैं और जो पहचान लेता है वो बचा रहता है। अब बात करते हैं लास्ट वाले रूल नंबर 5 की, द कन्फर्मेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। होमा कहते हैं प्राइस वहीं जाता है जहां क्राउड सोर्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं, मार्केट की इमोशन है। और आज के चार्ट्स में भी ये सकाटा 5 रूल्स हर जगह दिखते हैं, बैंक निफ्टी से लेके बिटकॉइन तक। लेकिन फर्क ये होमा ने इन्हें समझा और हम सिर्फ देखते हैं। और यही सकाटा 5 रूल्स को मोनालिसा होमा ने फॉलो करते हुए 100 सक्सेसफुल ट्रेड्स किए, वो भी लगातार। वो जापान के टॉप समुराई और पॉलिटिकल एडवाइजर तक के फाइनेंशियल गाइड बन गया। उसने चार्टिंग सिस्टम में जापान के एक फर्स्ट ऑर्गेनाइज कमोडिटी एक्सचेंज को डिफाइन किया। और होमा ने 2 बुक भी लिखी, क्वेश्चन ऑफ गोल्ड, 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो एक फिलोसोफर भी था। अब बात करते हैं 1989 के बारे में, जहाँ स्टीव निसन की एंट्री हुई। स्टीव निसन एक अमेरिकन टेक्निकल एनालिस्ट है जिन्होंने जब एक जापानीज ट्रेडर के चार्ट्स को देखकर क्यूरियोसिटी दिखाई और उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक बुक भी पब्लिश किया, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। और इस बुक ने फर्स्ट स्ट्रीट का नजरिया ही बदल दिया। पहली बार वेस्ट ने समझा प्राइस मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस बिहेवियर। कैंडलस्टिक प्राइस के पीछे का मूड बताते हैं। स्टीव निसन ने सिर्फ एक टेक्निक नहीं लाई, उन्होंने ट्रेडर्स के सोचने का तरीका ही बदल दिया। मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न जो होमा के कॉन्सेप्ट में बेस्ट है, जिसमें पहले नंबर पे आता है डॉजी जो मार्केट को कंफ्यूज करता है, और दूसरे नंबर पे आता है हैमर जो एक बुलिश रिवर्सल है, हर सपोर्ट में दिखाई देता है। तीसरे नंबर पे आता है शूटिंग स्टार जो बियरिश रिवर्सल है। चौथे नंबर पे आता है एंगलफिल जो ट्रेंड को शिफ्ट करता है। 5वें नंबर पे आता है मॉर्निंग स्टार जो एक बुलिश ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। 6ठे नंबर पे आता है इवनिंग स्टार जो बेयरिश ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न तभी काम करता है जब आप कॉन्टेक्स्ट समझो, ना कि सिर्फ शेप देखो। चार्ट्स बोलते हैं लेकिन समझने वाला चाहिए जो उनकी लैंग्वेज पढ़ सके। एक 300 साल पुराना टेक्निक आज के एआई बोर्ड, एल्गो सिस्टम और $1 मिलियन फंड्स में भी चल रहा है, क्योंकि चार्ट्स के कलर बदले हैं, स्क्रीन डिजिटल हो गई, पर मार्केट का इमोशन, फियर, ग्रीड और होप वैसे के वैसे। और जब तक इमोशन है, कैंडलस्टिक चार्ट रिलेवेंट रहेंगे। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्टिंग की ये जर्नी पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं और भी डीप नॉलेज वाली वीडियो आगे लाते रहूं तो कमेंट में लिखो इमोशन इसलिए, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल राइस विद यूट्यूब को, जहां आपको मिलती है ट्रेडिंग की डीप और असली नॉलेज। अगली वीडियो में हम देखेंगे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देता है सबसे बेस्ट ट्रिक्स के। और